हरियाणा के रोहतक से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिससे पूरे देश के तमाम खिलाड़ियों का दिल बैठ गया है। दरअसल रोहतक में नेशनल बास्केटबॉल के एक खिलाड़ी की प्रैक्टिस के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। लाखन माजरा गांव में खेल के मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे 17 साल के खिलाड़ी हार्दिक के उस वक्त प्राण निकल गए जब वो अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि खेल के हालात और स्टेडियम के हालात कैसे हैं जहां पर एक युवा खिलाड़ी की जान चली जाती है। जानकारी के मुताबिक नेशनल टीम में सिलेक्शन होने के बाद हार्दिक बास्केटबॉल ग्राउंड पर पसीना बहा रहे थे और इसी दौरान वो पोल पर छू करके उसमें लटक करके व्यायाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बास्केटबॉल का पोल छुआ और पोल में लटके वो पोल सीधे उनकी छाती पर आकर के गिर गया। जिस मैदान में वो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर कुछ अन्य खिलाड़ी भी मौजूद थे। पोल गिरा और छाती की तमाम पसलियां टूट करके उनके तमाम फेफड़े और अंगों में जा घुसी। खिलाड़ी उन्हें उठा करके बाहर निकालते, अस्पताल तक पहुंचाते, लेकिन वजन ज्यादा था और वजन ज्यादा होने की वजह से उनके चोट ज्यादा आई थी। हार्दिक राठी नाम के इस खिलाड़ी की मौत के बाद सियासी पारा भी हरियाणा का गर्म हो चुका है। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नजर आ रहा है कि खिलाड़ी हार्दिक ग्राउंड पर अभ्यास के दौरान काफी एक्टिव थे, काफी उछल कूद कर रहे थे। वो अपना वार्म अप के बाद सीधे बास्केटबॉल के पोल पर लटक गए और पहली बार जब ये पोल पर लटके तो पोल टूटा नहीं, जब दूसरी बार पोल पर लटके तो पोल सीधे उनके ऊपर आके गिर गया और वो नीचे दब गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हार्दिक के शव का पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हार्दिक बास्केटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था। इंडिया की टीम में उसका चयन हो चुका था। इंडिया टीम के कैंप से वो वापस लौटा था और खेलों की तैयारी में जुटा हुआ था। उसका एक छोटा भाई भी है, वो भी बास्केटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी। हार्दिक के पिता संदीप राठी कहते हैं कि अपने दोनों बेटों को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए कोच के पास उन्होंने छोड़ रखा था। पिता को उम्मीद थी कि उनका बड़ा बेटा जल्द ही देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। रोजाना बास्केटबॉल के पोल पर दूसरे खिलाड़ी भी लटक कर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह कई अन्य खिलाड़ी फिर पोल पर लटके थे, लेकिन हार्दिक के साथ ही हादसा हो गया। लाखन माजरा गांव के पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान युवक पर पोल गिरा और उसके बाद जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंच करके पुलिस ने मदद की और मृतक के शव का पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। लेकिन इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज देख करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है और इस हादसे के बाद से हरियाणा खेल विभाग ने भी एक्शन लिया है। इस मामले में डीएसओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और तमाम खेल परिसरों में इस तरह के तमाम जो पोल और लगे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाने और नए लगाने के महानिदेशक की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी अन्य खिलाड़ी को इस तरह की चोट न आए। घटना को और आप कह रहे हैं कि आपका इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती जब हमारे देश की बास्केटबॉल टीम में चयनित हमारा एक नौजवान, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी हो। जिस नौजवान के दिल में सपना हो कि देश का झंडा ऊंचा करेगा, देश का झंडा बुलंद करेगा, देश के लिए मेडल लेके आएगा, हम सबको गौरवान्वित करेगा, आज इस हादसे में उसको अपनी जान देनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि 11 साल से बीजेपी की हरियाणा सरकार ने सारे खेल स्टेडियम के अपना बजट बंद करने का कार्य किया। जो सारे स्टेडियम हमारे कांग्रेस की सरकार के टाइम बने थे, 481 खेल स्टेडियम थे, लेकिन उनका टोटल बजट रोकने का कार्य, और ये खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति बेरुखी नहीं है, ये लापरवाही भी है और ये आपराधिक लापरवाही है। खुद कुछ आपने बजट दिया नहीं 11 साल से सरकार के बाद, और जब ये मेरे पास बात आई तो 3 साल पहले मैंने एमपी कोटा भी इसमें जारी किया कि यहाँ पे एमपी कोटे से ये इस पे कार्य हो, लेकिन 3 साल से फाइलों में घुमा दिया, एमपी कोटे को भी नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि मैं विपक्ष का सांसद हूँ और मैं इनके निशाने पे रहता हूँ। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जो इस सरकार की नीति और नीयत जिस तरह से विफल हुई है और जिस तरह आज इसकी हमारे को दिल में इतनी पीड़ा है, आज उसका जीता जाता सबूत है। मैं अभी परिवार के पास जा रहा हूं और आपने देखा होगा ये इतना इस सरकार ने
पक्षपात करने का काम किया है। ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि हरियाणा के बच्चे खेल की तरफ भी ना जाएं। क्या कुछ सम्मान या मुआवजे की मांग करेंगे? इतना पक्षपात किया है कि केंद्र के बजट में 3,500 करोड़ का बजट केंद्र ने जारी किया खेल का, और सारे प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मिला, और सबसे ज्यादा गुजरात को 601 करोड़ मिला, हमें 80 करोड़ मिला हरियाणा को, जबकि आधे मेडल देश के हरियाणा खिलाड़ी लेके आते हैं। इससे ज्यादा पक्षपात, और मैंने संसद में भी ये बात उठाई उस समय, लेकिन इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि सरकार की नीति और नियत हरियाणा के खेल और खिलाड़ी के प्रति कैसी है, बार बार इसका उदाहरण देश देख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.